अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो इस वक्त मैं नाश्ता कर रही हूँ हलीम और पराठे का। जब आप सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लें उठते साथ ही ना, तो व्लॉग बहुत अच्छा सा बन जाता है और बहुत सारी चीजें करने को। आज भी काफी लॉन्ग व्लॉग था, लेकिन मैंने बहुत कट शॉर्ट करके बहुत सारी चीजें इसमें कवर करने की कोशिश की है। यहाँ नाश्ता मेरा हो गया था और उसके बाद जो है सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, जो मेरे लिए सेटिस्फाइंग है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए है नहीं है, तो मैं तो ये चीज इंजॉय करती हूँ। खुद सफाई करती भी हूँ, करवाती भी हूँ और जो है ना उसकी शूट करती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत मजे का लगता है। तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँ। ये वाला वो रूम है जो मैंने रेनोवेट करवाया। पहले इसकी लुक कुछ ऐसी थी जब ये बन रहा था। पहले यहाँ पर कपड़े वगैरह जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता था वो हम यहाँ पर रख देते थे। अच्छी खासी स्पेस थी, अच्छा खासा बड़ा रूम था, लेकिन वॉशरूम नहीं है इसके साथ अटैच। तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल बनवाया। तो डिटेल से रूम टूर में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ये छोटा सा मैंने अपने लिए स्टूडियो टाइप का बनाया है। प्लान्स तो मेरे बहुत सारे हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपने बैग्स की कलेक्शन, अपने शूज की कलेक्शन, कपड़ों की कलेक्शन, मेकअप की और जो भी और चीजें होती हैं वो सब चीजों की आप लोगों के साथ साथ शेयर करूं। और यहाँ पर जो है मैं कपड़े चेंज करूंगी क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे को शावर लेके अच्छी तरीके से तैयार होके और नमाज अदा करने का एक अपना ही मजा है। आज मेरा क्लोजेट रूम के टूर का तो कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ऐसी मैंने आपको ग्लिम्स दे दी है, लेकिन असल में जो है वो मैं आपको अपना रूफटॉप सारा का सारा जो है वो विजिट कराऊंगी। मैंने आज इसके लिए स्पेसिफिकली रखा है। वहां पर जो रूम है उसका बाद में कराऊंगी। कुछ चीज़ें हम जो है ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इतने कोई बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इनका ये ब्लो आउट मंगाया था। सना आबिद एक इन्फ्लुएंसर है उनका। मैं ऐसी समझी मैं मीन्स बस ऐसे ही होगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं इतनी को खास तो नहीं होंगी, लेकिन क्या आउटस्टैंडिंग काम करता है ये। यकीन करें बाल वाल बिल्कुल भी नहीं जलाता। और मेरे तो बाल इतने ज्यादा डैमेज थे, काफी कवर हुए हैं, लेकिन अब जो डैमेज हो चुका वो तो हो चुका। बहरहाल फिर उसके बाद मैंने इनका शैम्पू मंगाया, फिर उनके बाद मैंने उसका मास्क मंगाया। लेकिन मैं कहती हूँ यकीन करें फिनो के मास्क के आगे बिल्कुल बराबर का मीन्स ये जो है ना काम करता है। ये ट्रेस फिक्स का भी शैम्पू बहुत बेहतरीन है जिसके बाल गिर रहे होते हैं, मतलब फ्रिजी व्रिजी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जैसे और कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे गिर रहे हैं बाल, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये फिनो का मास्क भी बहुत अच्छा है। कुछ चीजों की हाइप उनकी वजह से होती है, मतलब उनके काम की वजह से होती है। तो कभी कभी हम सोचते हैं इन्फ्लुएंसर हैं ये तो पैसे लेके कर रहे होते हैं और ये है वो है, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। मैं सोचती हूँ अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड करूं, ताकि आप लोगों के पैसे जाया ना हो और आपको एक क्वालिटी चीज मतलब आप तक पहुंच सके। तो बहरहाल अपना जो हाइजीन का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं ऑब्सेस्ड हूँ, यकीन करें, सफायर के इस बॉडी मिस्ट से बहुत आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ अपनी परफ्यूम्स की कलेक्शन शेयर करूंगी। जो पाकिस्तानी परफ्यूम्स हैं 3-4 हैं, लेकिन मैं कहती हूँ क्या जबरदस्त, मतलब एक परफ्यूम 502 तो सब ही बता रहे होते हैं, वो मुझे इतनी खास भी नहीं लगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स परफ्यूम्स देते हैं और अच्छी उसकी लॉन्जेविटी भी अच्छी है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं नमाज की तैयारी कर रही थी। इस पॉइंट पे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों के जहन में कोई भी आइडिया, कोई भी चीज, कुछ भी मुझसे जानना हो, किसी भी चीज के बारे में, कोई भी व्लॉग चाहिए हो या किसी भी तरह का, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नमाज चादर यकीन करें मेरे लिए लाइफ सेविंग है। तस्वीर देखें गाइस कितनी खूबसूरत। वैसे मैं आजकल बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस और जिम वगैरह में बहुत रेगुलर हुई हूँ, क्योंकि वेट जो है वो मुझे कम करना है। वेट इसलिए कम नहीं करना कि आप अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं या जो भी XYZ, इसलिए कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। जैसे मुझे जो है ना वो पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है और नीज जो है वो उसका भी हल्का फुल्का पेन सा, और ऐसे हैवी वेट और तबीयत में बेचैनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो है ना वेट पुट ऑन होने से हो जाती हैं इस वजह से। लेकिन जुम्मे का दिन था तो मैंने ये चीज नहीं सोची और पता नहीं कितने दिन के बाद मैंने पराठा खाया। हालांकि वेट मेरा कम नहीं हो रहा, इंचीज लॉस मैं कहती हूँ हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं बहुत स्लोली और ग्रेजुअली वेट कम करती हूँ। ऐसे ड्रास्टिक टाइप ऑफ वेट जो है वो कम नहीं करती, यानी कि क्रैश डाइट मैं नहीं करती। मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाती हूँ। सारा दिन इतनी शदीद गर्मी होती है और इस वक्त मतलब शाम का जो टाइम होता है ना 5-6 बजे का, इस वक्त इतनी अच्छी हवाएं चल रही होती है, इतना अच्छा मौसम लग रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने पूरे साल में जो थोड़ी बहुत भी एक्टिविटीज़ की हैं उसकी थोड़ी वीडियोस तो बनाई, क्योंकि वो शायद व्लॉग बनाना मेरी नेचर में ही है।
तो ये मैंने आप लोगों के लिए पहले का क्लिप डाला हुआ है कि जब ये छत बन रही थी इतना गंद था इधर, इतने दिन लगे हैं। मतलब आप लोगों के लिए तो बस ये क्विक वाला सीन है ना, बस चुटकी बजाई और चेंज हो गया, लेकिन हमारे लिए ये मतलब 3-4 महीने का प्रोसेस था और बहुत हर वक्त घर में मट्टी गंद। जब मेरा क्लोजेट रूम भी रेडी हो रहा था उस वक्त भी इतना ज्यादा वो जो बुरादा सा उड़ता है लकड़ी का, और मतलब पूरा घर मैस, हर चीज मीन्स बाहर। अब कपड़े भी बाहर, कपड़े गंदे भी हो रहे हैं। फिर वो मैंने सारे कपड़े धोए भी हैं, धो के फिर इस्त्री भी किए हैं। अभी तो मैंने आपको विजिट नहीं कराया, मैंने अलग अलमारी में अपने ब्लैक कपड़े रख के और वीडियो बना दी थी, वो मैं आप लोगों के साथ साथ ही सेट करूंगी क्योंकि वो अभी ऐसे को खास सेट हुआ है। यहाँ पर आप हरेरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा हवा चल रही है। हवा बहुत ऐसे गर्म नहीं है, ठंडी हवा है, और चिराग भी जलना मुश्किल होता है। रोज मैं शाम के टाइम जब चिराग जलाती हूँ ना, रोज आना यही मसला हो रहा है आजकल। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद की हवाएं मशहूर तरीन हवाएं, तो वो जब मैं चिराग जला रही हूँ तो वो बार बार बंद हो जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा ना उल्टा करके चिराग रख देती हूँ ताकि हवा जो है उसको लगे नहीं और चिराग जलता रहे। अच्छा, ये मुझे किसी ने पहले भी कहा था कि आप जो है ना चिराग जलता नहीं कहा करें, आप कहा करें चिराग रोशन रहे। तो चिराग रोशन रहे और इंशाल्लाह ताहयात हमारे बाद भी ये चिराग हमेशा ही रोशन रहे। सारा बकरियों का सिस्टम रखा है, ये एक रूम बनाया है और इस तरफ जो है ना इस तरीके की सेटिंग कर दी है, और ये वाला फाउंटेन भी दे दिया छोटा सा, बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग टाइप का इस तरीके से। ये क्या है, कपड़े भी लटक रहे हैं। ये वाला एक रूम बनाया है, इस रूम की फुल डिटेल मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, हाँ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तू सिर्फ थोड़ा दरवाज़ा खोल। ये वाला रूम है पूरा। अब इस रूम का जो है ना टूर मैं आपको बाद में दूंगी। इसकी छत डलने का मैंने सभी आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखी। मैं क्योंकि एनिमल लवर हूँ, ये मेरी मतलब इस टाइम का बेस्ट टाइम होता है जब जो है ना मैं अपनी बकरियों के पास जाती हूँ। बहुत इतना स्ट्रेस रिलीव होता है, इतना ज्यादा। हालांकि यकीन करें मेरे घर में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मेसी होती है ना, मैं रोने लग जाती हूँ कि ये कभी साफ ही नहीं होगी। मेरा देवर जब मेरे पास रहता था वो कहता था भाभी हो जाएगी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता था होल उठते हैं, मतलब सांस ऐसी। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हूँ तो अभी सबको पता चल जाता है कि हमें हर चीज बस अलाइन से रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हर चीज जगह पे। लेकिन काफी ये 4 महीने बहुत गंद भी रहा और हो सकता है मैं उसमें भी चिड़चिड़ी हुई होंगी। लेकिन ये है कि यहाँ पर देखिए कितना मैस होता है। अभी तो मैंने ये वाली साइड बनवानी है, मीन्स इनके पिंजरे विंजरे। ये पहले जो है ना वो हमने सर्वेंट रूम किया था और सर्वेंट रूम का वॉशरूम वगैरह का ऐसा किया था। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरे जानवर कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो उसको तो कहीं एडजस्ट कर लेंगे, तुम अपनी बकरियां और अपने जानवरों को जो है ना वो दर बदर मत होने दो। तब उन्होंने फिर मुझे ये वाली साइड दे दी। अब मैं ये है कि इसको बेहतरीन सा है। आपको बताया बहुत सारी रेनोवेशन की चीजें रहती हैं, मीन्स ये छत भी रहती है और मेरा रूम रहता है, मेरी बेटी का रूम रहता है। मेरे बेटे का जो रूम अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया वो रहता है, टोटली फिनिश नहीं हुआ, वो सारा चैलूम के बाद होगा इंशाल्लाह। तो बस इसके बाद जो है ना मैं नमाज पढ़ने के लिए नीचे चली जाती हूँ। तो यहाँ तक, और ये लोग मुझे आने भी नहीं देती और पीछे से आवाजें देती रहेंगी, या छत पे से जो दीवार है उस पे से फिर मैं उनको हाँ ना के जवाब भी देती रहती। बकरियां रख के मैंने ये चीज देखी है कि इतना कोई इनोसेंट और इतना लविंग जानवर है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो खाना दे देंगे और वो उसके बाद, लेकिन आप वो खाना सामने भी पड़ा होगा लेकिन वो आपको प्यार करने के लिए, उनका पेट भी भर जाएगा वो तब भी आपके पास प्यार करने के लिए आते हैं। और बकरियां रखने की सुन्नत भी है, और कुत्ते बिल्ली रखने से बहुत अच्छा है कि आप जो है ना हलाल जानवर रखें। इस व्लॉग में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। आपको छत का विजिट कराया, छत पहले कैसी थी उसका भी कराया, और भी क्लिप्स थे लेकिन वो मैंने कहा स्लोली ऐड करती रहो। तो मैं सोच रही हूँ वीडियो कर दूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।